गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाला कुर्ता पहना है मैंने जो मम्मी के यहाँ से लाई थी ना, उस पर ये दुपट्टा मैच किया है क्योंकि लेगिंग भी फिर मैंने ये वाले कलर की पहन दी, पिंक। तो इसमें पिंक एंड ब्लू भी हो गया एंड इट्स मैच। और ये अर्नव चिल्ला रहा है तो उसका टाइम हो रहा है स्कूल का, तो उसका भी टिफ़िन पैक करना है। और आज मैं जाऊंगी अनवी की स्कूल, वहाँ पे हमको बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया है। अब 5th एंड 6th वाली लड़कियों को बड़ी हो रही हैं तो उनको किस तरीके से केयर की ज़रूरत है वो सब हमें बताया जाएगा। एज अ पेरेंट्स थोड़ा सा मतलब डर भी लग रहा है किस तरीके से सब मैनेज होगा, और प्राउड भी हो रहा है कि अब बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं यार, सच में। मतलब अभी तक तो ऐसा लगता था छोटी सी आई थी वो गोद में और अब बड़ी हो रही है, तो वो एक चीज़ का मतलब अजीब सा मिक्स फीलिंग है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो वही सब बताया जाएगा एंड या देखते हैं। तो चलिए चलेंगे अभी तो मैं नीचे जाके पूजा वूजा करूँगी। अर्नव का टिफ़िन पैक करना है, उसको भेजना है। अभी 8:15 हुए हैं, 9:30 बजे निकलेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं अन्वी के स्कूल और मैंने कर लिया बीच में शॉपिंग, इधर रखी है। तो शॉपिंग भी हो गई मेरी। तो मैंने सिरेमिक के काफ़ी कुछ खरीदे हैं, वो घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी स्कूल चलते हैं। Yes. Okay. And जो भी अपने डॉटर्स को स्टेज पे देख रहे हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पापा पापा, हाँ सभी पापा, सभी करके रखना है क्योंकि हमें प्राउड फील हो रहा है कि फादर्स अपने जो डॉटर्स हैं उनके लिए इतने अवेयर हैं आप लोग कि आपने इस प्रोग्राम में आप अटेंड हुए हैं और आपने प्रोग्राम को लाइव भी किया है। तो आप में से कौन फादर यहाँ आके फीडबैक देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? धन्यवाद। सभी पेरेंट्स की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स ग्रामीण क्षेत्र में भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम आप कौन से नाम की बात कर रहे हैं? यस मैम, मैं खोरा विसल, आई एम ए टीचर आल्सो। खोरा विसल के लिए बोलूंगी, वहाँ पे भी 2000 बच्चे हैं जिनमें करीब 1300 गर्ल्स हैं। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता रही थी मैम, मैं मेरे पास जयपुर के अलावा मैं ये पूरा बैंड करती हूँ सीकर, पिलानी, झुंझुनू, यहाँ तक मेरा होता है। बट गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं, पेरेंट्स नहीं बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पेरेंट्स आते ही नहीं, मदर्स ही नहीं आते हैं। हाँ गर्ल्स के लिए होता है मैम। तो अभी आ गए हैं घर, और घर आते ही देखिए लेमन राइस बन गए हैं इधर, और यहाँ पे इडली फ्राई कर ली। रात में इडली सांभर बनाए थे इसलिए अभी इनको फ्राई कर दिया है। तो इसको ना पका के एकदम कुरकुरी सी बना लूँगी। कुरकुरी इडली बड़ी मस्त लगेंगी। और इधर राइस भी हो गए हैं, इनको तो मैं कर देती हूँ बंद। तो ये तो तैयार है। तो और मैं लेकर आई हूँ ये, तो अभी ये बारिश की वजह से ना बाहर रखे थे इसलिए गंदे हो रखे हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ना 160 रुपये में। ये बुद्धा मुझे एकदम से दिख गया तो ये भी ले लिया मैंने। और ये 1 रुपये के दिए हैं छोटे छोटे, मुझे बहुत ही क्यूट से लगे इसलिए मैंने ले लिए। तो हम लोग घर आ गए, आपने देखा खाना वाना हो गया, मतलब नाश्ता कर लिया। लेट ही हुआ नाश्ता, 12 बज गए थे। और अभी देखो मैं आई तो मैंने देखा कि 2 किलो दूध ना ऐसे कैसा फट गया। तो ये ना सेम ही जगह से लेते हैं हम लोग, वो जो मैं कई बार आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में जिनसे मैं दूध लेकर आती हूँ। तो मासी और हम लोग दोनों 2-2 किलो लेते हैं। तो मासी का भी फट गया तो वो भी यहीं पे दे के चली गई। तो ये दोनों 4 किलो दूध हो गए। तो 4 किलो दूध का पनीर निकल आया है मेरे पास। तो अभी इसको पनीर बना के छोड़ा है, अभी इसको छान कर फिर सेट कर दूंगी, फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अभी मैं लगा रही हूँ आटा। नाश्ते में तो हो गया, अभी आटा लगाएंगे और फिर रोटी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं 3:15 हो गए शायद टाइम देख के नहीं आई, बट 3:15 हो गए। बच्चों को बस लंच करवाया है, स्कूल से आए वो, उनको लंच करवाया और अब ऊपर आई हूँ। थोड़ा सा मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं दोनों चैनल के लिए। बट उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाह रही थी अबाउट किस बारे में हम लोग गए थे अन्वी के स्कूल में। एज आई सेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं बच्चों की इस एज में शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट हमको जो मूवी वहाँ पे दिखाई गई उसमें 9 to 16 ईयर्स के बीच में वो बताया गया।
अनवी अभी 11 है, बट उसको अभी नहीं ये प्रोसेस हुआ है अभी। बट काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी हेजिटेशन होता है औरतों को भी, मर्दों को भी, कि भाई मतलब जो पापा लोग होते हैं उनको भी, कि कैसे हमें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। बट यही है कि क्यों नहीं करनी चाहिए, हम हैं मतलब एज अ पेरेंट्स हम ही उन्हें गाइड कर सकते हैं कि किस क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, वो जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना मतलब इतने केसेस आ रहे हैं रेप के, बट कोई कुछ करना ही नहीं चाहता उसके बारे में भी। बट वहाँ पे वो सब भी बताया गया कि आप पेरेंट्स उनको किस तरीके से गाइड करो, गुड टच बैड टच इन सब को उनको अच्छे से सिखाओ, कि आपको अगर लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कोई बैड टच, तो आप किस तरीके से उसको जवाब दो, या किसके साथ आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो एज अ पेरेंट्स ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये सिखाएं, हम उनका साथ दें, और जहाँ पे भी बच्चा बोले कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, वहाँ उस चीज़ का उसको साथ देना, कि उस चीज़ को दबाएं। उसको छुपाना या दबाना नहीं है, बट उसका साथ देना है। तो ये चीज़ें आप सबको मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आप सब जिनके भी घर में बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उनका साथ दें, उनको समझें, और चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए उनका साथ ना छोड़ें। तो बस यही मुझे आपके साथ बोलना था, आपको बोलना था कि इस चीज़ का हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है पीरियड्स की, तो वो आप अपने बच्चियों को इसके बारे में खुलकर आप बात कर सकते हो, उनको सेफ़ एंड हाइजीन पीरियड्स प्रोसेस जो होती हैं उनके बारे में उनके साथ जब उनका स्टार्ट हो जाए तब उनके साथ ये चीज़ क्लियरली उनको बता सकते हो। उसमें डरने की या छिपाने की कोई बात नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हर लड़की को होता है, आपकी बेटियों को भी होगा, मेरी बेटी को भी होगा। तो वो एक चीज़ हम साथ मिलकर करेंगे। तो ये चूज़ कर रहे हैं हम लोग सोफे के लिए कलर। तो ये लेदर में है थोड़ा, ये कपड़े में है, ये भी थोड़ा कपड़े में ही है, सब कपड़े हैं। ये थोड़ा सा लेदर ही लग रहा है, फिनिश लेदर फिनिश। ये सोफ़ा अच्छा लग रहा है, या फिर ये कलर भी अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं सोफ़े। ये वाला सोफ़ा भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी। देखते हैं कौन सा डिसाइड करते हैं। और अभी हो रही है हमारी मूवी नाइट। तो गाइज शाम को मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी कुछ था। मतलब अर्नव का एग्ज़ाम आ गया है, 6 से एग्ज़ाम है उसके, तो उसको पढ़ाना था। फिर किचन के काम और बीच बीच में वो भी करती जा रही थी, उसको पढ़ाते जा रही थी, तो यही सब चल रहा था। तो इसलिए व्लॉगिंग नहीं की। एंड मतलब मुझे लगता है कि अब जब तक उसके एग्ज़ाम होंगे उतने मुझसे व्लॉगिंग होगी भी नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। अभी उसका फर्स्ट क्लास चल रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफ़ी मतलब बच्चों में ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है उनसे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कैसे लर्न करना है चीज़ें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ रहा है। तो 6 से लेकर उसके 15 तक एग्ज़ाम है, तो वो टाइम मुझे उसी को देना पड़ेगा। तो बीच बीच में कोशिश करूँगी व्लॉगिंग करने की, अगर नहीं कर पाई तो आई एम सॉरी। एंड जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप आपको सही लगी हूँ अबाउट अपने बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए और सेफ़ एंड हाइजीन पीरियड्स के लिए। ये सब ना चीज़ें बहुत लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो ही ऐसी होती है कि भाई मतलब ये सब चीज़ें नहीं बात करनी चाहिए, बट करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके साथ बातचीत की। आई होप आपको ठीक लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं ये जो व्लॉग है वो एंड करती हूँ, और आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। ओके, तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।